हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हमने डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर को स्टार्ट किया है और इसकी 2 क्लास हो चुकी है और उसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और आज से हम डेसिमल फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। और जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप लोगों को यहाँ पर MTS का जो मैथ का पोर्सन है उसको टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। तो चलिए हम अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए और क्लास को नोट करते रहिए। यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन, जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है यह 2 प्रकार का होता है। जो इसमें सबसे पहला होता है निश्चित दशमलव भिन्न, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि निश्चित दशमलव भिन्न हम कहते किसे हैं, कि ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद आने वाला जो अंक होता है वह निश्चित हो। जैसे 1.25, यहाँ पर जो दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है यह निश्चित है। जैसे 1.35, 2.5, ठीक। इसे हम कहते हैं निश्चित दशमलव भिन्न, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जो यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन है 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और इसमें दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि अनिश्चित दशमलव भिन्न। दूसरा इसमें होता है अनिश्चित दशमलव भिन्न। अनिश्चित दशमलव भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कि ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद आने वाला जो अंक होता है वह निश्चित ना हो, कि जैसे 1.333, ठीक। यहाँ पर जो दशमलव के बाद जो अंक है 3 निश्चित नहीं है कितनी बार है। और जैसे 1.2323, ठीक, यह भी निश्चित नहीं है। और एक और इसी एग्जाम्पल ले लें इसी में, जैसे 2.57373, ठीक। यहाँ पर दशमलव के बाद जो आने वाला जो अंक वह निश्चित नहीं है। कि जो हमारा दशमलव भिन्न है यह 2 प्रकार का होता है। पहला इसमें निश्चित दशमलव भिन्न और दूसरा अनिश्चित दशमलव भिन्न। और इसके बाद जो है अनिश्चित दशमलव भिन्न है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यह 2 प्रकार का होता है, कि इसके 2 टाइप है। इसमें जो फर्स्ट आता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि आवर्ती दशमलव भिन्न, ठीक। और दूसरा हमारा इसमें होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसे हम कहते हैं अनावर्ती दशमलव भिन्न। सबसे पहले आप समझ लीजिए रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि आवर्ती दशमलव भिन्न हम कहते किसे हैं, कि जो ये आवर्ती दशमलव भिन्न है यह अनिश्चित दशमलव भिन्न का ही पार्ट है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ऐसा अनिश्चित दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद आने वाला सभी अंक रिपीट हो, कि जैसे 0.333,
तीन तीन तीन, ये रिपीट कर रहा है तो इसे हम क्या लिखेंगे कि 0.3 के ऊपर लगाएंगे हम बार। बार का मतलब क्या होता है कि यह जो 3 है अब रिपीट कर रहा है, ठीक। इसी में हम नेक्स्ट एक और ले लें, जैसे 1.25 25 25 ऐसे करके, कि यहाँ पर दशमलव के बाद जो 25 है यह रिपीट कर रहा है तो इसको हम लिखेंगे 1.25 के ऊपर बार। ये जो 25 है बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक। चलिए अब हम समझते हैं कि अनावर्ती दशमलव भिन्न हम किसे कहते हैं। कि ऐसा अनिश्चित दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद आने वाला अंक अनंत हो, कि वह डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि उसके आगे क्या है, ठीक। कि जैसे 1.2 3 4 5 7 8 ऐसे करके, यहाँ पर दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, लेकिन यह जो अंक है यह इनफाइनाइट तक होगा, ठीक। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट 1.2, ठीक। एक और हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें कि जैसे 0.45321, लेकिन यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसके बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन यह अंक बढ़ता ही जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 0.4, ठीक। हमने यहाँ पर सीखा कि जो दशमलव भिन्न है यह 2 प्रकार का होता है, निश्चित दशमलव भिन्न और अनिश्चित दशमलव भिन्न, ठीक। और जो अनिश्चित दशमलव भिन्न होता है यह भी 2 प्रकार का होता है, कि एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आवर्ती दशमलव भिन्न, और जिसमें दूसरा वह अनावर्ती दशमलव भिन्न, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर जो है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है यह भी 2 प्रकार का होता है, कि इसमें एक पहला होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। तो चलिए हम आवर्ती दशमलव भिन्न को समझते हैं। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यह भी 2 प्रकार का होता है। इसमें जो पहला होता है वह होता है प्योर रिकरिंग, और जो दूसरा इसमें होता है मिक्स्ड रिकरिंग। इसे हम कहते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, और जो दूसरा है इसको कहते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। कि जो शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न है इसमें क्या होता है कि ऐसे आवर्ती दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट करें, कि जैसे इसमें क्या रहेगा कि दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट करें, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, शुद्ध आवर्ती दशमलव, ठीक। और जो मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न होता है इसमें दशमलव के बाद सभी अंक दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट नहीं करते हैं। कि जैसे एग्जांपल हम ले लें यहाँ पर कि प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जांपल, जैसे 1.333, ठीक। यहाँ पर दशमलव के बाद जो यह 3 है रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कि 1.3 के ऊपर बार, कि जो 3 है यह रिपीट कर रहा है। और यहाँ पर हम अगर एग्जांपल ले लें एक,
जैसे 1.23333 ऐसे करके, कि यहाँ पर दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पर केवल 2 को छोड़कर, यहाँ पर 2 को छोड़कर 3 केवल रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 1.2 केवल 3 के ऊपर बार, कि यहाँ पर जो 3 है यह बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, चलिए दूसरा एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लें। जैसे यहाँ पर 1.252525, ठीक, तो इसको हम लिखेंगे कि 1.25 के ऊपर बार, यहाँ पर दोनों के ऊपर बार, क्योंकि दशमलव के बाद का सभी अंक रिपीट कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर एक और नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल लें, जैसे 0.3575757, ठीक, तो यहाँ पर दशमलव के बाद जो 3 है रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 और 7 रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कि 0.357 के ऊपर बार। ठीक, आई होप आपको जो डेसिमल फ्रैक्शन का टाइप है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने इस क्लास में क्या क्या सीखा कि डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप्स, कि डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वह 2 टाइप का होता है, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इसके बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है कि अनिश्चित दशमलव भिन्न है, यह 2 प्रकार का होता है, कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि आवर्ती दशमलव भिन्न और अनावर्ती दशमलव भिन्न। और यहाँ पर जो आवर्ती दशमलव भिन्न है यह भी 2 प्रकार का होता है, कि प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पर शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। तो चलिए अब हम अपने इस क्लास को इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आवर्ती दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना सीखेंगे, कि कहने का मतलब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलना हम सीखेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।